हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं, आज के दिन उनकी क्या सोच रहने वाली है आपके लिए और अभी इस समय उनके मन में क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या चलेगा आज उनके दिमाग में, क्या चीज़ें रहेंगी, आपसे प्यार है या आपसे नाराज़गी है, क्या चीज़ें रहेंगी, ये देखते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ भी रीडिंग्स आती हैं ताकि आपको डेली रीडिंग्स मिलती रहें। तो क्या रहेगा आज के दिन के, क्या चैनल मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर है इमोशनल सपोर्ट। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करेंगे और आपको मिस करेंगे। जो आपकी एब्सेंस है, जो आप नहीं हो अभी इनके जीवन में, जो आपसे दूरियां हैं, चाहे इन्होंने क्रिएट की हो, चाहे इन्होंने की हो या आपने की हो, चाहे जो भी रीजंस है, या कोई परिवार की कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि जिसके चलते आप दोनों अलग हो गए। जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन्हें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। इस तरह का ये महसूस करेंगे। इनके आसपास हो सकते हैं कि कोई भी इनको वो अपनापन नहीं दे रहा, कोई भी इनका उस तरह से साथ नहीं निभा रहा जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था। तो आज के दिन एक ऐसी एनर्जीज रहेगी जहाँ पर ये काफ़ी इमोशनल होने वाले, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन ये कह लीजिए, थोड़ा सा लो फील करेंगे, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि काश तुम मेरे साथ होते या होती। तो कहीं ना कहीं ये आपका साथ चाहेंगे आज के दिन। जो साथ, जो प्यार, जो हीलिंग, जो सपोर्ट, जो केयर, जो अफेक्शन, जिस भी तरह से आपने इनके लिए हर हद पार की है, हर तरह से आप इनके लिए अवेलेबल रहे, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत आज के दिन इमोशनल करने वाली, क्योंकि इनके आसपास कोई भी इन्हें उतना समझने वाला, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, उस तरह के कुछ सवाल इनके मन में आएंगे कि मैं क्यों बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश हो गया, सेल्फ़िश होकर कि तुमने इतना प्यार दिया, तुमने इतने इमोशंस मेरे लिए दिए, मेरे लिए समय दिया, हर चीज़ दी, मैं क्यों तुम्हारे जैसा नहीं हो सका। और तुम तो बहुत इमोशनल हो, तुम मेरे से कनेक्टेड हो, तुम मेरे लिए कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहते, नहीं चाहती, तुम मेरे तरफ वापस क्यों नहीं आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक इनका मन करेगा कि काश आप इन्हें आज कनेक्ट कर लो, आप कांटेक्ट कर लो, काश तुम मुझे कुछ मैसेज कर दो, कुछ हिंट दे दो कि तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो, याद कर रहे हो मुझे। तो उस तरह की एनर्जीज है कि बहुत इमोशनल होने वाला है आज के दिन। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हो, बहुत ज़्यादा ही इस रिश्ते को भी इन्होंने सीक्रेटिव रखा हो, किसी के सामने नहीं ओपन अप हो रहे हो, किसी के सामने जाहिर ना होने देते हो, बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉशियस हो कि कुछ भी, अगर आपने भी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें पोस्ट कर दी, कुछ भी, तो उस पर भी बवाल कर जाते हो, बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योर हो जाते हो कि नहीं, कुछ भी नहीं सबके सामने आना है, या फैमिली से डरते हो, या आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हो जिसके चलते ये चीज़ों को हिडन रख रहे थे। तो अभी आज के दिन इन्हें लगेगा कि अब और ज़्यादा नहीं मेरे को उस तरह के पाबंदियों में रखना है इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया इस कनेक्शन का, बहुत ज़्यादा ही मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। तो ये इस रिश्ते के लिए अब दुनिया की परवाह नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ मजबूरियों के चलते जैसे, या कुछ इमेज डिफरेंस, या कुछ सोसाइटल नॉर्म्स के चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आएंगी। कि अब ये दुनिया की परवाह नहीं करना चाहते। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, मुझे तुम्हारे साथ ही चीज़ों को आगे ले जाना है। तो उस तरह की एक एनर्जीज रहेगी। सीक्रेटिव रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं ये अभी तक मानने को तैयार नहीं था। फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब दिल में रखना है, सामने नहीं एक्सप्रेस होने करना है ना आपको करना है। आपको भी एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रखा हो कि जहाँ आप समझ ही नहीं पाते हो कि इस इंसान के मन में मेरे लिए प्यार है या नहीं है, कभी कैसा ये बिहेव करता है, क्या है ये रिश्ता, क्या है ये, इसका फ्यूचर क्या है। और ये बहुत दिमाग से चलने वाला पर्सन हो सकता है, जो दिमाग का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर जाता हूँ कि जहाँ पर ये रिश्ता रखना है और इन्हें पता है कि कितना ये करेंगे तो आप रुके रहोगे, उतने तक ही ये अगर रख रहे थे। तो अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाप तोल कर चलने वाला पर्सन है, जहाँ पर ये फैमिली या सोसाइटी या कुछ चीज़ों के चलते ये आपके लिए ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ओपनली इस रिश्ते को अपना नहीं रहा। लेकिन आज के दिन इन्हें वही लगेगा कि मुझे और ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं रहना है। उस चक्कर में सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उसके चलते सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, रिश्ता बिखर गया है, कि दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गई, और वो डिस्टेंस इन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा। और स्टोरी डजंट एंड हियर। तो कहीं ना कहीं अभी पिक्चर बाकी है, स्टोरी यहाँ एंड नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है। अगर आपने सोच लिया है, गिव अप कर दी कि ये इंसान कभी कुछ नहीं करने वाला, ये ऐसा ही और ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, इसे कोई मेरी परवाह नहीं है, कोई पड़ी नहीं है मेरी,
तो ये वही कहना चाहते हैं कि चाहे मैं जितना भी गलत रहा हूँ, चाहे मैं जितना भी माइंड गेम्स के साथ रहा हूँ, मैनिपुलेटिव रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन मेरे लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला, नहीं देने वाली। हमारी स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती। तुम अगर सोच रहे हो कि मूव ऑन कर गया हूँ मैं या कर गई हूँ, या तुम मूव ऑन करने की कोशिश करो, तो मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हारी तरफ लौटूंगा। अभी तक मेरी जो रीज़न्स रह रहे थे, मैं उन चीज़ों पर ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुमसे बेहतर कोई नहीं है। जो सपोर्ट तुमने दिया है, जिस तरह से तुम मेरे लिए रहे हो, कोई मेरे लिए वैसा है ही नहीं। ना किसी ने उस तरह से साथ दिया है, ना प्रूव किया है कभी भी। आपने बार बार इनको प्रूव किया होगा, बार बार अपना प्यार जताया होगा, किसी और ने नहीं जताया है। साथ में ये भी कहते हैं कि मन परेशान है तो कि जो तुम तो सही थे, तुम गलत नहीं थे। तुम्हें जो सही लगे वो करो। मैंने ऑलरेडी तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा तुम्हारे दिल को दुखाया है बहुत ज़्यादा। तुमने मेरी वजह से, इस रिश्ते की वजह से सफरिंग देखी है, पेन देखी है। तो तुम्हें जो सही लगे वो करो, जो तुम्हारे दिल को तसल्ली दे, सुकून दे, हीलिंग दे, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था और अभी भी नहीं दुखाना चाहता। तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहा है पर्सन, जहाँ पर इसे पता है कि इसने बहुत गलतियाँ कर दी हैं, जहाँ पता है इसने बहुत ज़्यादा आपका समय ले लिया है, जहाँ इसे पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया है, और उन सब चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया, आपको बहुत हर्ट किया है। ये सब चीज़ें जानता है, और इसलिए उसके मन में ये भी आता है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कहीं ना कहीं थोड़ी शराफत बाकी है इस इंसान में, जहाँ पर इसे लगता है कि नहीं, जो तुम्हारे लिए सही हो वो करो, कि बहुत मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम ये इतना गलत ट्रीटमेंट, गलत व्यवहार डिज़र्व नहीं करते थे। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। तुम्हारे को जितने आंसू रुलाए हैं, जितना तुमने आंसू बहाए हैं मेरे लिए, वो सब तुम डिज़र्व नहीं करते थे। जो भी हुआ वो बहुत गलत था, और उस सब का ज़िम्मेदार मैं हूँ, और मेरे अपने कुछ फियर हैं, कुछ मेरी अपनी सोसाइटल चीज़ें हैं जिसके चलते चीज़ें हो रही। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ अभी, और मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। चाहे तुम अपने बारे में जो भी सोचो, मेरे बारे में जो भी धारणाएं बनाओ, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा पैशन है, बहुत इंटेंस लव है, डीप लव है। द पैशन इज़ टू इंटेंस। तो पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज के दिन। एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए महसूस करेंगे, जहाँ चाहेंगे कि ये आपसे मिलें, आपसे वापस से जुड़ें, आपसे बातें करें, आपके साथ वही टाइम स्पेंड करें जो पहले कभी आप लोगों ने जिया था समय। तो चीज़ों को ठीक करने का बड़ा मन होगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको के लिए मिसिंग एनर्जीज़ रहेंगी। एक इंटेंस पैशन, अगर स्पार्क पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था इस रिश्ते में, तो वापस से पैशन रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है, जहाँ इन्हें लगेगा कि वापस से इन्हें महसूस होगा कि पैशन भी बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली भी मैं इसी पर डिपेंडेंट हूँ, इसी से अटैच्ड हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज है कि जहाँ पर ये अभी तक जिन पैटर्न से बाहर नहीं निकलना चाहता था पर्सन, अपने फिक्स्ड दायरे में रह रहा था, अपनी फिक्स्ड एक बाउंड्रीज़ के अंदर रह रहा था, जहाँ पर ये उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आना चाहता था। जो ये सोच रहा है वही सही है, या उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करके चलना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। चाहिए आपसे, जब आपको अपने हिसाब से हैंडल करे कि जहाँ जब मन किया तो बात किया, नहीं किया तो नहीं किया। तो वो सब जो इसने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज़ बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को, तो वहाँ पर ये अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में, कि जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने के माइंडसेट में, मोड में रहेंगे, जहाँ ये आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, और कहीं ना कहीं आपको रेजिस्ट कर पाना बड़ा कठिन रहेगा। हो सकता है ये आपको आज के दिन कम्युनिकेट कर जाए, आपको कुछ मैसेज कर दें, कुछ हिंट दे दें, कहीं ना कहीं बता दें कि हाँ ये आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। आप अपने करियर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, एंजल्स यही कह रहे हैं। अपने पैसे, अपने करियर पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दो। सिर्फ परेशान होते रहने से, ये रिश्ते के बारे में सोच कर रोते रहने से नहीं चलेगा। जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपके आसपास, या जो भी टॉक्सिक लोग हैं या टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन की, उन चीज़ों से आपको खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने करियर, अपने पैसे को पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको एंजल्स आज के दिन यही कह रहे हैं कि अपने करियर पर वापस से फोकस करो, अपनी थॉट्स को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने माइंड को सेंटर करो और चीज़ों को आगे लेके जाओ। तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करो, ये अपने आप ही आएंगे आपकी तरफ। नंबर 5,
नेक्स्ट 5 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जहाँ पर ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे कनेक्ट करे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, या जो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में है किसी थर्ड सिचुएशन के चलते हैं, जो भी रीज़न से, उसे रिजॉल्व करना चाहेंगे या आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। सीक्रेटिव है, लेकिन ये बहुत सीक्रेटिव है, लेस एक्सप्रेसिव पर्सन है। एक्सप्रेस नहीं करना मतलब इससे एक बात बुलवा लेना आपके लिए बड़ा मेहनत का काम हो जाता होगा। कुछ भी एक्सप्रेस ये इंसान नहीं करता होगा, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके रखने वाले टाइप के हैं। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन कह सकते हैं, जो उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स। NTMILWUSYJG, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।